पकड़ लिया, चरण पकड़ के लेट गया, महाराज क्षमा कर दीजिए। और परीक्षित जी को याद आया क्या, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, और ते नर पावर पापमयी तीनहि बिलोकति हैं। क्या याद आया कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, शरण में आए हुए व्यक्ति को, शरण में आए हुए जीव को सदैव क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो जीव कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, उनको अपने दादा की बात याद आ गई, कोई कैसा भी क्यों ना हो, यदि तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, एक बार क्षमा कर दो। और परीक्षित जी की यही बुद्धि बदल गई, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। जबकि ये भी कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पापी को मारने से पाप नहीं लगता, पापी को मारने से पाप नहीं लगता। पापी कैसा भी है उसको मार दो, आज सरकार भी तो करती है ना, जब कोई ज्यादा वैसा होता है सीधा इनकाउंटर कर दो, देर नहीं लगाते। तो वही होता है, कहते पापी को मारने से पाप नहीं लगता। और इधर उन्होंने उसको क्षमा कर दिया, जिसका कारण हुआ उनको श्राप मिला। तो जीवन में कोई भी कार्य करो तो बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। तो महाराज इधर जो राजा भी है ना, ये बड़े प्रतापी राजा है, प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा है, जिनका यश पूरे संसार में है। और कहते हैं कि प्रताप भानु राजा जब राजा बन गए और उनके पिता चले गए, सप्तदीप भुज बल बस कीन है, और लय लय दंड छाड़े नृप दीन है। क्या क्या, एक दिन बड़े सुंदर घोड़े पर बैठ करके प्रताप भानु जी चल पड़े अपने राज्य से बाहर, और चल पड़े जितने भी उनके सामने राज्य आते गए, देश काल आते गए, सबको जीतते उन राजाओं को अपने वश में, अपने अधीन करते हुए उनसे कर ले करके और उनको छोड़ देते थे। ऐसा नहीं था कि मारते नहीं थे, जो भी सामने आता था उसको जीत लेते थे, अपने अधीन कर लेते थे और उनसे कर लेते थे और छोड़ देते थे। मारना नहीं था, क्योंकि इतने दयालु थे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सकल अवनि मतलब अवनि इस धरा को भी कहा जाता है। पूरी समस्त धरा पर, पूरी समस्त पृथ्वी पर एक ही राजा था, प्रताप भानु, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे जब राजा बने तो महाराज कहते हैं कि ऐसे राजा को भला कौन प्रेम नहीं करेगा। उनके लिए प्रजा भी हमेशा आशीर्वाद देती है कि हमारे इतने सुंदर राजा हैं जो सदैव प्रजा की भलाई सोचते हैं। ये राजा को तो स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहिए। प्रजा बड़ी संतुष्ट है, बड़ी प्रसन्न है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस दुनिया में पैसा कमाओ या ना कमाओ, कम मिले तो भी खुश रहो, कम मिले तो भी खुश रहो, क्योंकि पैसा आज कमाओगे कल चला जाएगा। है वो भी जरूरी, पर पैसा ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, जीवन में जरूरतें पैसे से ही पूरी होती है। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा,
है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का जो रख लिया है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, कीमती बिस्तर खरीद लाया, बिस्तर खरीद लाया पर नींद क्यों गवाया, बिस्तर खरीद लाया पर नींद क्यों गवाया। है नींद जरूरी पर समझा नहीं तो ऐसा, है नींद जरूरी पर समझा नहीं तो ऐसा, जरूरी है जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, ऐसे जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सब कुछ नहीं है पैसा, पैसा ज्यादा है तो अच्छा अच्छा खा सकते हो, और अच्छा अच्छा खाओगे और हो गई डायबिटीज, तब क्या होगा? अभी तो बड़ा पैसा है, भरपूर है, खूब खाओ अच्छा अच्छा, और जब हो गई डायबिटीज डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आप कुछ नहीं खा सकते। क्या खा सकते हैं? करेले का जूस और नीम की पत्तियां सुबह सुबह पीस के पियो, तभी तो ठीक है, नहीं तो फिर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो जब तक पैसा है तो पैसे से कुछ समय ही तक अच्छा अच्छा खा सकते हो, और वरना शरीर में कोई रोग आ गया डॉक्टर बोलेंगे सीधा तख्त पे लेटो। अब तो गद्दा भी काम आने वाले नहीं, देख देख के रह जाओ खाली, इतना महंगा लिया था अब तो लेट भी नहीं सकते, फिर क्या होगा? इसलिए कहते हैं पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, और बिस्तर खरीद लाया पर नींद क्यों गवाया। अब मालूम है नींद जरूरी पर समझा नहीं तो ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। जरूरी है किसी का दिल दुखा करके किसी का कमाना लाना, वो अच्छी बात नहीं है। तभी कहते हैं कि जीवन में सबकी दुआएं कमाओ, आशीर्वाद कमाओ, धर्म का कार्य करके आशीर्वाद कमाओ। राजा ने क्या किया? पूरी प्रजा का आशीर्वाद कमाया। पैसा तो आज कमाओगे कल चला जाएगा, लेकिन जो किसी के हृदय की दुआ मिलती है ना, जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रह जाता है। मान लो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि मानो आप यहाँ से बाहर जाओ और आपके गांव में कोई चीज 5 रुपए की मिलती है, और मान लो वो चीज खत्म हो गई, लोगों को शहर जाना पड़ता है और वहां से लेकर के आते हैं
तो दूरी पड़ती है, और वो चीज आप गांव में लेकर आ गए, और फिर आप गांव में लेकर के आए हो, और जब गांव में लाए हो तो लोग क्या करते हैं, आप